हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी में जो हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? डेवलपमेंट चेंजेस आर ए रिजल्ट ऑफ। आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा है। अब जैसे कि केवल मिल जाए, किसी भी ऑप्शन में अगर आपको केवल मिल रहा है तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत आपको कर देना है, क्योंकि केवल एक निगेटिव वर्ड होता है और सीडीपी में जितने भी निगेटिव वर्ड होते हैं तो वो वाले ऑप्शन हमेशा ही गलत होते हैं। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक तो ये भी गलत हो जाएगा, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वह आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्रीडिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी। मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता या फिर शिक्षा में रुचि। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आँखों का रंग जो होता है, कलर ऑफ द आइज़, ये क्या पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ। केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो केवल वाले तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। बच्चे का विकास जो होता है किसका परिणाम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिया गया है। किसका? इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवांशिकता से बिल्कुल गलत हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से तो ये भी गलत हो जाएगा, ना तो आनुवांशिकता से और ना ही वातावरण से। तो बात कीजिए जो प्राथमिक रूप का विकास होता है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विकास किससे प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण से। आनुवांशिकता और वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, फिजिकल ट्रेट्स ऑफ कलर ऑफ आइज एंड हेयर आर, मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रियक परिणाम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शारीरिक लक्षण जैसे कि आँखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग, ये क्या होते हैं, तो ये वंशागत होते हैं, वंशानुगत होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, जबकि आनुवांशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। आनुवांशिकता की भूमिका निश्चित होती है, जबकि परिवेशी कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। आनुवांशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन यह पूछा गया कि बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? प्रकृति, आनुवांशिकता, लालन पालन, क्रोमोसोम। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, रिफर्स टू द कम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर डेवलपमेंट। तो क्या प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लालन पालन। क्या है?
लालन पालन। निम्नलिखित में कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो वो है लालन पालन, नर्चर। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुणपूर्णता आनुवांशिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोलली बाई हेरिडिटी। मतलब जो है आनुवांशिकता द्वारा इनमें से कौन से जो पूर्ण रूप से निर्धारित किया गया है? आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास या फिर सामाजिक कौशल। तो यहाँ पे जो आँखों का रंग है केवल यही आनुवांशिक रूप से पूर्णता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वातावरण व आनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? केवल शारीरिक विकास के लिए, केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए, शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास के लिए, शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो वातावरण व आनुवांशिक कारक की जो परस्पर क्रिया है जिम्मेदार है शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास, इन सभी के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम होता है? केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का, केवल आर्थिक कारकों का। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण की परस्पर क्रिया का।